आप कहिए देवराजेंद्र, कैसे आना हुआ? यदि कुछ आदेश है तो निसंकोच कहिए। सूर्यदेव, आपको अस्त होना पड़ेगा, वो भी अपने समय से पूर्व। क्या? परंतु ऐसा क्यों देवराज? ये तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। हाँ, प्रकृति? मेरा आदेश ही सर्वमान्य है। जैसा मेरा आदेश है आप वैसा ही कीजिए। परंतु राहु, तुम अपना कार्य आरंभ करो। गोवर्धन पूजा संपन्न हुई। गिरिराज गोवर्धन की जय! गिरिराज गोवर्धन की जय! गिरिराज गोवर्धन की जय! ये क्या हो रहा है? साथियों, अब हमें शीघ्र ही घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मित्र विश्वान, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने व्याकुल मत हो, यहाँ पर नारियल फोड़ा है। उसी से कंपन हुआ है। भूकंप पहले ही थम चुका है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो वहां जाकर देख आओ जाके। जाओ। फिर भी मित्र, हमें घर जाने में विलंब क्यों? हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? मेरा तात्पर्य यह है मित्र कि हमने इंद्र का तिरस्कार करके गोवर्धन की पूजा की है और यह बात इंद्र को कभी मान्य नहीं होगी। इंद्र अवश्य कुछ करेंगे। मित्र विश्वान, चिंतित मत होइए। जैसे ही ये दोनों मुनिवर प्रसाद का भोग लगा लेंगे, उसके पश्चात हम लोग घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। राहु, सूर्य को ग्रसित कर लो, उस पर ग्रहण लगा दो। उस गोवर्धन पर्वत की पूजा पूर्ण ना होने पाए। सूर्य ग्रहण अकस्मात ये कैसे हो गया? ज्योतिष की किसी भी गणना के आधार पर कहीं भी इसके होने की कोई संभावना ही नहीं थी। मुनिवर, ये तो बड़ा अपशगुन हो गया। सूर्य ग्रहण के समय प्रसाद का भोग नहीं लगाया जा सकता है। मित्र विश्वान, चिंता की कोई बात नहीं। कुछ ही क्षणों में सूर्य ग्रहण संपन्न हो जाएगा। उसके पश्चात मुनिवर प्रसाद का भोग लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। पशुओं का रुदन स्वाभाविक है, क्योंकि दिन के समय में उन्होंने इतने लंबे काल के लिए अंधकार नहीं देखा। ब्रह्मांड में पता नहीं इस समय कैसी ऊर्जा व्याप्त है। ईश्वर करे कोई अनिष्ट न हो जाए। मुनिवर, जब पूजा ही पूर्ण हो चुकी है तो प्रसाद ग्रहण करने में विलंब क्यों? ग्रहण के समय में लिया गया प्रसाद प्रसाद नहीं होता है पुत्र। शास्त्र कहता है कि ग्रहण के समय में अन्न और जल सबका त्याग कर देना चाहिए। मुझे ज्ञात था कि कोई ना कोई अवरोध अवश्य होगा। कान्हा, क्या हमारी भक्ति, हमारी पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी? ये तुम क्या कर
कर रहे हो कान्हा? मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। कन्हैया के जैसा दयालु, कन्हैया के जैसा दयालु सखा भी हृदय में समाए ना पीड़ा पराई। तत्पर सदा ही वो नर की मदद को, के अद्भुत है तेरी। क्या करूँ दाऊं, वृंदावन के वासियों को सूर्य के दर्शन कराने, और पूजा तो तब संपन्न होती है जब मन को शांति मिलती। ऋषिवर, सूर्य ग्रहण छूट गया, अब आप भोग लगा सकते हैं। मायावी, छलिया, इतना दुस्साहस! राहु ने सूर्य पे ग्रहण लगा दिया तो माया से दूसरा सूर्य प्रकट कर लिया। राहु, सूर्य को मुक्त कर दो। कृष्ण को पाठ पढ़ाने का कोई और मार्ग ढूंढना होगा। नहीं राहु, रुको, सूर्य को पुनः बंदी बना लो। किंतु देवराज, आपकी ही आज्ञा का पालन कर मैंने उन्हें मुक्त कर दिया था। उन्हें अधिक देर तक बंधक रख पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। उनकी तपन, उनकी ऊर्जा के समक्ष मेरी शक्तियां क्षीण पड़ जाती हैं। मैं क्षमा चाहता हूं इंद्रदेव। अंधकार में कब आंखें लग गई पता ही नहीं चला। वैसे तृतीय प्रहर समाप्त होने में अभी कुछ क्षण बाकी है। तो अच्छा, कृष्ण ने पूजा पूर्ण कर ली। उत्तम, अति उत्तम। पूजा का फल तो उसके संपूर्ण होने के पश्चात ही मिलता है ना। तो अब पूजा के प्रसाद को प्राप्त करने का उचित समय आ गया है। इंद्रदेव, क्या हुआ? आप इतने व्यथित क्यों लग रहे हैं? आपकी ये दशा किसने की? ऐसे मौन मत रहिए,
कुछ तो बोलिए। मुझे क्षमा कर दीजिए अग्निदेव। मैं बहुत ही तुच्छ और निकृष्ट प्राणी हूं। मैंने आपसे अधर्म के कार्य करवाए, वृंदावन के वासियों को आपकी अग्नि में स्वाहा करवाया। आपके चरण स्पर्श करके मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। नहीं इंद्रदेव, आप हम सभी देवताओं के इष्ट हैं, हम सभी देवताओं के राजा हैं। आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत कीजिए। मुझे क्षमा मांगने दीजिए। मैं भला भगवान विष्णु के आदेश का अनादर कैसे कर सकता हूँ? भगवान विष्णु का अनादर? मुझसे देवताओं के राजा होने का पद छीन लिया गया है। प्रभु विष्णु मुझसे कुपित है। पर भला भगवान विष्णु ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो मुझे दंडित करना चाहते हैं। मुझसे मेरा वज्र भी छीन लिया है, मुझसे मेरा सिंहासन भी छीन लिया है, मेरा साम्राज्य, ये मेरा देवलोक भी छीन लिया है। किंतु देवराज, आपका अपराध क्या था? मेरा अपराध मात्र ये था कि मैं मनुष्य लोक में अपनी पूजा अर्चना कराने के लिए लालायित था। ये मेरा लालच नहीं, मेरा स्वाभिमान था। युगों युगों से मनुष्य मेरी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। अब आप सब एक मत होकर बताइए कि मेरा उनसे पूजा जाना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। किंतु भगवान विष्णु आपको पूजा से वंचित क्यों रखना चाहते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। मैं अभागा क्या जानूं उनके अंतर्मन में क्या चल रहा है। जगत के वो पालनहार हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। जैसी उनकी इच्छा होगी वो वैसा ही करेंगे। मैं तुच्छ उनके सामने क्या कर सकता हूँ? हम ये अन्याय आपके साथ नहीं होने देंगे, कदापि नहीं। हम सब साथ चलते हैं और भगवान विष्णु से याचना करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। नहीं नहीं वरुण देव, आप ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आप सब भी उनके कोप का भाजन बन जाएंगे। मैंने देखा है वो अत्यधिक कुपित हैं। कुपित है तो क्या, आपसे आपका स्वाभिमान छीन लेंगे। आपका अपमान हम सभी देवताओं का अपमान है और ये हम कदापि नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपने स्वाभिमान की आपको इतनी ही चिंता थी तो पहले क्यों नहीं दिया मेरा साथ, जब उस बालक कृष्ण से मैं अकेला ही लड़ रहा था। हम क्षमा प्रार्थी हैं देव, हम सब आपका साथ देंगे और आपके हर आदेश का पालन करेंगे। तो हम सबको एकजुट होकर एकता के साथ भगवान विष्णु को यह दिखाना होगा कि हम सभी देवताओं के विरुद्ध हैं। हम सब की शक्तियों के समक्ष वो अधिक देर तक टिक नहीं पाएंगे। आप आदेश तो करें कि हमें करना क्या होगा। वृंदावन में विनाश लीला रचनी होगी। त्राहिमाम त्राहिमाम। नारायण नारायण। प्रभु, अनर्थ होने जा रहा है प्रभु, घोर अनर्थ। देवराज इंद्र ने कैसा स्वांग रचा है प्रभु, कैसा स्वांग। छल और कपट की हर सीमा लांघ दी उन्होंने। प्रभु, अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्यों देवराज इंद्र के छल, उनके कपट, उनके स्वांग का, उनके असत्य का अंत नहीं कर देते प्रभु? क्यों? मुनिवर, ऐसा करने से उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। उद्देश्य? कैसा उद्देश्य प्रभु? यही कि अहंकार विनाशकारी होता है, परंतु उसके लिए अहंकार को उसकी चरम सीमा तक पहुंचना आवश्यक होगा। तभी तो अहंकार का समूल नाश संभव होगा। नारायण नारायण। अद्भुत प्रभु, अद्भुत, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ प्रभु। आपकी लीला
धन्य है आप प्रभु, धन्य है। नारायण नारायण। मित्र विश्वान, अब विपदा जब टल ही गई है तो खुशियां मनाना अनुचित नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना भी चाहिए। होलिकात्सव का आयोजन लोगों के मन में हर्षोल्लास और नया उन्माद लेकर आएगा। मित्र विश्वान, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ये उत्सव लोगों के मन में एक नई रोशनी की किरण लेकर आएगा? बात ऐसी नहीं है मित्र। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि हमारे ग्रामवासी हंसी खुशी रहे, पर यह संकट पूर्ण रूप से टल गया है। ये विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। हमने उचित निर्णय लिया है, पर अब हर घड़ी एक अनजाना सा भय सताता रहता है कि देवराज इंद्र ना जाने अब कौन सी नई माया रचेंगे। क्या देवराज इंद्र इतनी सरलता से अपनी पराजय स्वीकार कर पाएंगे? यही तो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये जो ग्रामवासियों के मन में इंद्र देवता के लिए जो भय व्याप्त, यही तो कला, संगीत और नृत्य के माध्यम से इनके मन और मस्तिष्क से निकालना चाहता हूं मैं। राधा पुत्री। जी काका। कहां जा रही हो? यहां आओ। राधा पुत्री, तुम्हारे बाबा पूर्णिमा की रात्रि को होलिका उत्सव का आयोजन करना चाहते हैं, और उसकी सारी तैयारी तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को ही करनी है, ठीक है? सच? मैं अभी जाके अपने सारे मित्रों को एकजुट करती हूँ और होली के महोत्सव के प्रबंध में लग जाती हूँ। राधा पुत्री। क्या हुआ काका, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? राधा पुत्री, तुम्हारे पैरों में अग्नि। मित्र विश्वान, अग्नि। मित्र, अग्नि कैसे लगी? गीले कपड़े में ये अग्नि कैसे प्रज्वलित हो गई? बचाओ! भागो! अपने ये क्या हो रहा है? ये अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? इससे प्रचंड अग्नि मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने तो इतना सारा माखन निकाला था, तो फिर माखन इतना कम कैसे? अवश्य कान्हा ने खाया होगा। हाँ, समस्त वृंदावन में मैं ही एक माखन चोर हूं ना। हमेशा का लांछन मुझे पे लगता है। अरे नहीं लला, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कह रही थी कि किसी वानर या बिल्ली ने खा लिया होगा, है ना मैया? ये किसके चीखने की आवाज थी? अरे सुबल, क्या हो मित्रा? दाऊ, समस्त गांव में अग्नि का प्रकोप होता है। बिना कारण अग्नि अपने आप प्रज्वलित होती जा रही है। अभी वहाँ खलियान में बच्चे खेल रहे थे, वहाँ भी अग्नि प्रज्वलित होती। दूध दुहाने गौशाला में गए, वहाँ भी अग्नि का प्रकोप मच गया। पता नहीं क्या हो रहा है। आग! ये घाघरी में आग कैसे पकड़ ली? अग्नि, कोई आओ! शीघ्र आओ! आग! ये क्या? ऐसा विलक्षण दृश्य तो कभी देखा ही नहीं। अचानक जल में अग्नि कैसे प्रज्वलित हो गई? हे ईश्वर, ये कैसा अपशगुन है? जलो वृंदावन के वासियों, जलो। वरुण देव और अग्नि देव जब भी मेरे आदेश का पालन करते हैं, जल में भी आग लग जाती है। मूर्खों, मुझे चुनौती दे रहे थे, अब जलो।
नहीं साथियों, इस अग्नि पर जल मत डालो। देख नहीं रहे हो जल तेल की भांति अग्नि को और अधिक भड़का रहा है। तो फिर क्या करें? इतनी भयंकर अग्नि में तो सारा वृंदावन जलकर भस्म हो जाएगा। सब सुरक्षित स्थान पर चले जाओ जहां पर अग्नि ना हो। क्या कर रहे हो मित्र विश्वास? गोवर्धन पर्वत की मिट्टी अग्नि को शांत कर देती है, भूल गए मित्र? ये गोवर्धन पर्वत की मिट्टी है बाबा, आप ही ने बताया था। ये जीवन दानी है, इसे लगाने से आग नहीं पकड़ती। अब यही मिट्टी अग्नि के इस विकराल वेग को रोकेगी। पूजा के पश्चात मैं थोड़ी सी मिट्टी ले आया था। साथियों, जाओ सबको सूचित करो, जल के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की मिट्टी का उपयोग करें अग्नि को बुझाने के लिए। जाओ, शीघ्र से शीघ्र जाओ। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, मिट्टी के छूते ही अग्नि बुझ जाती है। हाँ, शीघ्र भरो, यही मिट्टी हमारे प्राण बचाएगी। कर लो कितने भी प्रयोग, कितने भी प्रयत्न, अग्निदेव के वेग से नहीं बच पाओगे। वृंदावन के वासियों, अभी तक तो मात्र वरुण देव और अग्निदेव का कोप देखा है, अब वायुदेव का प्रकोप झेलो। इतनी भयंकर आंधी में आग पर नियंत्रण पाना असंभव प्रतीत होता है। मेरी गौशाला में आग लग गई है, मेरी गैयों की कोई सहायता करो, सहायता करो कोई। कान्हा, कान्हा, अब ठीक है एकदम। चलिए चलिए। मेरा बच्चा अग्नि से बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। मेरा बच्चा डूब जाएगा पानी में, कोई उसे बचाओ। तो भैया की पुकार है। भैया, कोई समझा। तुम लोग जाओ यहाँ से।
बलराम, तुम लोगों को कोई क्षति तो नहीं पहुंची? हाँ मैया, हम ठीक हैं, हम दोनों ठीक हैं, दाऊ भी ठीक है। मैया 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 मैया। गोवर्धन, वृंदावन वासियों का तुम पर अटूट विश्वास है और इस विपदा की घड़ी में उनके विश्वास और उनकी श्रद्धा को खंडित मत होने देना। ऊंचा उठो और उनकी रक्षा करो। जी प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। तथास्तु। वो देखो, गोवर्धन पर्वत ऊंचा हो रहा है। हाँ सत्य, वायु का वेग भी कम हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो गोवर्धन ने वायु को थाम रखा है। नहीं, असंभव। गोवर्धन की मिट्टी में इतनी शक्ति कहां से आई कि वो वायु देव की तीव्रता को रोक सकती है तो केवल मात्र मिट्टी ही। कहीं देवताओं ने मुझसे छल तो नहीं किया? पवन देव, बस इतना ही बल है आप में, बस इतना ही सामर्थ्य। आप तो अपने पूरे वेग में जन जीवन अस्त व्यस्त करने में सक्षम हैं, फिर भी उस मिट्टी के पर्वत को आप क्षति नहीं पहुंचा सके। धिक्कार है आप पर, धिक्कार। इतना अहंकार अच्छा नहीं है देवराजेंद्र। मेरी मानिए तो हमें प्रभु विष्णु के पास जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। हम जघन्य अपराध कर रहे हैं, किंतु प्रभु विष्णु बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। वो हमारी इस भूल को अवश्य क्षमा कर देंगे। जी देवराज, वायुदेव का कथन सत्य है। भगवान विष्णु के विरुद्ध हम समस्त देव अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ भी उन पर विजयी नहीं हो पाएंगे। वो अपने भक्तों पर आंच नहीं आने देते हैं और रक्षक बन वो उन्हें हर विपदा से बचाएंगे। सत्य कह रही हैं आप जैसे निर्बल और भय से ग्रसित देवी और देवों के संग मैं विष्णु को पराजित नहीं कर सकता। जाइए, उस विष्णु के शरण में जाइए आप सब और अपने अश्रुओं से उनके चरण धोइए। उनसे निर्लज्जों की भांति क्षमा याचना कीजिए आप सब। किंतु मैं आप सबके साथ नहीं आऊंगा। मैं विष्णु को पराजित करूंगा स्वयं अपने ही बल से। जाइए, चले जाइए। मुझे ज्ञात है मेरे अतिरिक्त और कौन है जो विष्णु के विरुद्ध खड़े होने का साहस और सामर्थ्य रखता है। जन जन्मांतर अनंत काल से चली आ रही देवासुर शत्रुता को भूलकर असुर लोक में कैसे आना हुआ देवराज इंद्र। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मेरा नमन स्वीकार हो। नीति कहती है शत्रु का शत्रु मित्र होता है और विष्णु का आपसे बड़ा शत्रु इस सृष्टि में हो ही नहीं सकता। किंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु से शत्रुता में मेरा द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान तो तुमने ग्रहण किया हुआ है देवराज इंद्र। क्यों ना हो गुरुदेव। आज विष्णु के कारण मनुष्य लोक में मेरी अवहेलना हो रही है, मेरा तिरस्कार हो रहा है और यह मुझे मान्य नहीं। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं गुरुदेव। मुझे मार्ग दिखाइए ताकि मैं विष्णु से अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। नारायण नारायण, षड्यंत्र रचा जा रहा है प्रभु। देवताओं के राजेश्वर देवराज इंद्र ने असुरों के गुरु के साथ संधि कर ली। किस कारण प्रभु? मात्र अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के हेतु। प्रभु, क्या देवराज इंद्र अपने अहंकार वश, अपने अभिमान वश इतने अंधे हो चुके हैं प्रभु? प्रभु, क्या ये सृष्टि के अंत का प्रारंभ है? धीरज रखिए ब्रह्मर्षि, ये सृष्टि के अंत का प्रारंभ नहीं, इंद्रदेव के अभिमान के अंत का प्रारंभ। देवराज, यदि शत्रु को परास्त करना हो, उस पर विजय पानी हो, तो प्रहार उस पर नहीं, उसके प्रियजन जिससे वो सर्वाधिक प्रेम करता हो
उस पर करो। कृष्णा इससे सर्वाधिक प्रेम करता है, कौन है उसका प्रियजन? कान्हा शीघ्र चलो, तुम्हारे ही कारण इतना विलंब हो गया है। आपको होली का उत्सव है, मंच को सजाने और बाकी सारा प्रबंध करने का भार हमारे ऊपर है। वैसे हाँ, राधा भी तो होगी। पता नहीं स्वप्न में क्या देख लिया यशोदा ने, जो भोर होते ही निकल गई। यशोदा रानी कान्हा से बहुत प्रेम करती हैं। अब माँ का हृदय जो ठहरा, चिंता तो होगी ना। कैसी चिंता, कैसे स्वप्न, कहाँ गई मैया? तेरी चिंता और किसकी? मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यशोदा ने एक दुस्वप्न देखा था कि यदि उसने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 15 बार नहीं की तो तुझ पर संकट आएगा। तेरे साथ कुछ अनिष्ट ना हो, इसलिए वो गोवर्धन पर्वत पर पूजा करने गई है। अकेली गई? कान्हा कहाँ जा रहा है? होलिका मंच की सजावट आपको अकेले करनी होगी दाऊ। माते, तनिक ये बताने का कष्ट करेंगी कि होली का उत्सव किस जगह पर आयोजित किया जा रहा है? मुझे वहाँ फूल देने हैं। यहाँ से आप सीधा उत्तर दिशा में जाइए, वहाँ आगे आपको एक सरोवर मिलेगा। सरोवर से बाएं हाथ की ओर मुड़िएगा, वहाँ पे आपको एक अमलताश का वृक्ष मिलेगा। अच्छा, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, अधिक दूर नहीं है, चलिए। मैया, मैया! गोवर्धन, क्या तुमने मैया को देखा? अरे कान्हा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैया, मैं तो, तुम मुझे मार्ग में नहीं दिखी इसलिए। कान्हा, वो तो मैं एक फूल वाले को होली के उत्सव के मंच तक छोड़ने गई थी। किसी बाहर गांव से आया हुआ लग रहा था, अपने मार्ग से अनिभिक था। फूल वाला? कौन फूल वाला मैया? वो तो मैं नहीं जानती लल्ला, क्योंकि उसे मैंने पहली बार देखा था। हो सकता है कि इस बार वृषभान जी ने किसी और गांव से फूल मंगवाए हो। उसके पास विभिन्न प्रकार के फूल थे। कुछ फूलों की प्रजाति तो मैंने पहली बार देखा था। अरे कान्हा, कान्हा तू कहाँ जा रहा है? कान्हा! कान्हा, किधर भागे जा रहे हो? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। और राधा कहाँ है? कान्हा, तुम मुंह क्या ताक रहे हो? राधा तुम्हारे साथ गई थी ना? ये दोनों बता रही थी कि तुम आए थे और राधा को अपने साथ लेकर गए। कान्हा, वो तो मैं एक फूल वाले को होली के उत्सव के मंच तक छोड़ने गई थी। वो देखिए, वो है आपका स्थान। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जी, मैं भी जाती हूँ। अरे चलो। कान्हा, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बोलो तो। अरे आओ ना, परेशान मत करो।
मुझ पे विश्वास है ना? चलो कुछ दिखाने, जल्दी चलो। कान्हा बोलो, राधा कहाँ है? कान्हा तुम कुछ बोलोगे भी? कान्हा मेरा हृदय अनगिनत आशंकाओं से भयभीत हो रहा है। सुंदर, अति सुंदर। कृष्ण के अनेक रूप बनाकर अंततः कृष्ण को पराजित कर ही दिया गुरुदेव। जो कार्य बल से नहीं हुआ वो छल से हो गया। इतने हर्षित ना हो देवराज, अभी तुम्हें विजय प्राप्त नहीं हुई है। मैंने कहा था ना, शत्रु को पराजित करना हो तो उसके प्रियजन पर घात करो। इस समय कृष्णा अपनी प्रेयसी राधा को खोज रहा हो और इसी समय तुम्हें वृंदावन में विनाश तांडव रचना है। देवराज, समय मत गवाओ, यह समय अति मूल्यवान है। कान्हा कुछ बोलो भी, वो कोई मायावी नहीं था, वो तुम ही थे। मैंने पहले ही कहा था कि देवराज इंद्र को क्रोधित मत करो, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। सब के सब इस बालक की बातों में आ गए। हो ना हो, इस सारी विपत्तियां देवराज इंद्र को क्रोधित करने के कारण हम पे टूट रही है। मती मारी गई थी मेरी, जो मैं कान्हा की बातों में आ गया। अब मैं कहां ढूंढूं अपनी पुत्री को? उसके पास विभिन्न प्रकार के फूल थे। कुछ फूलों की प्रजाति को मैंने पहली बार देखा था। मित्र विश्वान, थोड़ा सा धैर्य रखो। सदैव की भांति यह संकट भी टल जाएगा। अरे ये कान्हा कहां चला गया? प्रणाम प्रभु। गोवर्धन, मेरा तुमसे एक निवेदन है। क्या तुम स्कूल से परिचित हो? कहाँ पाया जाता है? हाँ प्रभु, उत्तर दिशा से 50 योजन दूर एक पर्वतमाला है। ये फूल वहीं उगता है। 50 योजन? वृंदावन की सुरक्षा हेतु कृष्ण वहां मौजूद नहीं है। इससे पूर्व कि कृष्णा वृंदावन में लौट आए, संपूर्ण वृंदावन को जलमग्न करो। ऐसा तांडव रचित करो कि संपूर्ण वृंदावन के जीव जंतु मनुष्य हाहाकार कर उठे। अपना प्रतिशोध लो। संपूर्ण वृंदावन को जल समाधि दे दो। गरजो, बरसो। ये वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व वर्षा कैसे होने लगी? इतनी घनघोर वर्षा मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है मानो बादल फट पड़ेंगे। तुम चिंता मत करो मित्र विश्वान, वर्षा के थमते ही हम राधा को शीघ्र अतिशीघ्र ढूंढने चलेंगे। मित्र, ये वर्षा नहीं थमेगी। वो देखो, चलो मित्र यहां से।